हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और ईद का स्पेशल शो हो रहा है और स्पेशल मौके पे रुबीना अशरफ हमारे साथ हैं, नादिया खान हमारे साथ हैं और मारिया वास्ती साथ नहीं है। ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए आज मारिया हमारे साथ नहीं है। वो कहाँ पर हैं वो अगली एपिसोड में हम आपको डेफिनेटली ज़रूर बताएंगे, लेकिन उनकी रेटिंग हमारे पास है और कल के दिन हमने सारी रेटिंग की भी थी। तो ईद का दिन है, ईद की खुशियों में हम चार चांद तो नहीं लगा सके जो कल रिव्यू हुए थे ड्रामों ने, क्योंकि उन ड्रामों ने हमारी ज़िंदगी में कोई चार चांद नहीं लगाए। तो फिर जैसा था हमने तो बात पहले भी आपसे की हुई कि सच्ची खरी बात होगी, बायस्ड हुए बगैर होगी। तो हमारे जजेस ने खुल के दिल की भड़ास कल वाली एपिसोड में निकाली थी। आज इस ड्रामे से हम शुरू करेंगे, तो उसको मैं पहले बाद में करना चाहता, लेकिन रुबीना आपा ने कहा पहले इसको कर लो ताकि इख्तिताम थोड़े अच्छे मूड सारे दुख शुरू में निकाल लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल फर्क की, जिसकी सेकंड लास्ट एपिसोड अब आ चुकी है। और क्या तबाही ड्रामा। इसकी सेकंड लास्ट। हाँ इसकी सेकंड लास्ट। हाँ इसकी सेकंड लास्ट। इतनी अच्छी ईद जा रही थी, इतनी अच्छी ईद जा रही थी, प्राइम टाइम ने तबाह कर दी। आपकी ईद प्राइम टाइम ने तबाह, प्राइम ड्रामों ने तबाह कर दी। प्राइम टाइम में जितने ड्रामे लगे हैं ना पिछले क्वार्टर में, सब ने सिर्फ दुख दिया। तकरीबन सेव किया है 7 बजे ने और 9 बजे ने, और ये बहुत अरसे से हो रहा है। लेकिन अवाम को बहुत पसंद आ रहा है। देखो एक चीज होती है मॉर्बिड फैसिनेशन। लोग शुरू कर देते हैं ना एक ड्रामा, और फिर वो देखना, एंड तक देखना उनकी मजबूरी बन जाता है। टेलीविज़न का ये है एक गुड और बैड वट एवर। सो अब जैसे ये ड्रामा है फ़र्क, अगर इसमें रेटिंग आ रही है तो लोगों ने देखना शुरू कर दिया। वो देखना चाहते हैं कि एंड क्या होगा, तो लोग देख रहे हैं बिकॉज पीपल आर हुक्ड टू द 8 o'clock प्राइम टाइम ड्रामा। उनकी आदत बन चुकी हुई है। वो खुद भी हैरान है कि ये हुआ क्या है उनके साथ। और फ़र्क तो कोई बहुत ही कमाल मिसाल है एक दुख भरी जिंदगी की। आपके दुखों में कैसे इजाफा किया फ़र्क ने, मुझे बताएं। किस वाले एपिसोड ने स्पेशली? कमाल बात तो ये है, आप पंच लाइन देखें। पंच क्या है? जो भी एक लड़का था और एक आदमी था, उससे एक लड़की ने पैसों के लिए शादी कर ली और उसके बाद वो उसको लगा कि मुझे अपनी एज के बंदे से मोहब्बत हो गई है, जो कि किसी पॉइंट पे जाके उसको लगा कि मैं गलत कर रही हूँ, तो उसने उससे हटने की कोशिश की और उसने उसी की सौतेली बेटी को फंसा लिया। फाइन, दिस गाय इज़ अ फ्रॉड। वो फ्रॉड आपकी हीरोइन को कहता है कि मुझे तुम, अब ये मैं तो शादी कर रहा हूँ और ओपनली कह रहा है, तो मुझे तो खर्चे करने हैं, तो तुम उसी आदमी जिसकी बेटी से वो शादी कर रहा है उसी के पैसों में से गबन वगैरह करके मुझे ला के दोगी को तकरीबन 10 पहले 2 दिए फिर 8 दिए। अच्छा जी। तो और वो दे रही है क्योंकि वो कहता है वरना मैं उसे मार दूंगा। ये पिछले एपिसोड में उसने कहा कि फिर तुम उसको मारोगे तो नहीं, और उसने कहा मैं पागल हूँ, उसको मारूंगा क्योंकि वो तो सोना देने वाली मुर्गी है, तो मुझे तो उससे सारी जिंदगी फायदा उठाना है। तो उस लड़की को ये बात समझ क्यों नहीं आई कि एक लड़का कह रहा है कि मुझे कोई भी आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में आए और कहे कि 1 मिलियन दो, नहीं तो मैं ये जो भी कोई है तुम्हारी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट, इसको मार दूंगा, और मैं देना शुरू हो जाऊंगी क्योंकि वो मार देगा और मैं मान जाऊंगी। इसे कहते हैं कहानी चलाने का लेम तरीन तरीका, जिसमें कि आप हर किस्म का ड्रामेटिक लाइसेंस ले रहे हैं और हर किस्म की अनबिलीवेबल ग्राउंड्स बना रहे हैं जस्ट टू मूव ऑन। और मुझे ये समझ नहीं आ रही, जो सहर का करेक्टर है इरसा नाम exactly. तो इरसा जाके बता दे फैसल को, वो इतना हम्बल, इतना नाइस, तो सारे मर्द इतने हम्बल, इतने नाइस हैं हर लिहाज से कि आप उनसे लड़कियां किसी भी किस्म की जो भी चीज़ कर लें वो इतने प्यार से तो बात करते हैं। वो इस पे भी शायद हीरो का हार दे दे। हाँ कि अच्छा तुमने मुझे बता दिया, ये लो मेरी बीवी का एक और हीरो का हार मैं तुम्हें पेश कर रहा हूँ। लेकिन एक सीन मुझे बहुत डायलॉग जो है इरिटेट किया, वो शादी के बाद का सीन था। अगली सुबह वो और दुल्हन आती है निकल के और वो सेब खाती है वहाँ पे। अच्छा, वो उस टेबल पे एक सेब रखा हमने, वो अब वो काटती है रखा। अब हाँ। उसकी दोस्त कहती है कि अगर तुम्हें वो ना मिलता तुम क्या करती? कहती मैं उसको भी मार लेती, मैं अपने आप को ही मार लेती। तो कहते कि तुम अपने आप को, तुम ऐसी बात कर रही हो। वो उसी वक्त छुरी, हाँ। ये क्या था? मैं तो कहती हूँ यूं मारती छुरी, है ना, मजा हुआ था। आई वाज एक्सपेक्टिंग चोंच वाली छुरी। और मेरा दिल किया था कि मैं छुरी यूं मार मैं तो यहाँ पे अपना खात्मा कर लूं कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। ये क्रिंज था। एक होता है कि आपको वैसे होता है, ये क्रिंज था। ये क्यों सीन बनाया गया? आप कॉमेडी भी है
कॉमेडी है, मान नहीं, लें नहीं, आप। उबकाई है। हाँ, और एक उबकाई मुझे है। सबसे अजीब बात ये लग रही है पूरे ड्रामे में, मुझे सहर की मैं रिस्पेक्ट करती थी कैरेक्टर की, 2 फुट दूर है अदील से, 2 फुट दूर है फैसल से, तो ये प्रेग्नेंट कैसे? पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही। नहीं, फैसल के साथ तो कोई एग्रीमेंट थोड़ी था नहीं, ये उसका। किसके साथ इन्वॉल्व थी? ये थी नहीं थी? फैसल के साथ तो थी। कहीं कंफ्यूज, मुझे तो बड़ा कंफ्यूजन, मुझे तो कहीं समझ नहीं आ रहा। ये जब तो प्रेगनेंसी किया। है सबसे पहले तो मैं बेहोश हो गई ना। मैं explain- ये कैसे हुआ? और शुक्र है लेकिन कि शी इज क्लियर, जो उसने बाद में जस्टिफिकेशन दी। इससे एक बहुत आई वाज लाइक, तो मैं वाकई में इन्वॉल्व हो जाती हूँ ड्रामा देख के, तो मैं बड़ी रिलीफ हुई कि चलो शुक्र है, इसको क्लैरिटी है, इसका मतलब उसके साथ शायद क्रिंज फैक्टर जो इसके अंदर आया था ना, वो लेकिन ये अभी था कि जब confused वो शादी से भाई नेक्स्ट डे जब उसके साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई और एक लड़की इंटर होती है, अब वो देख के लड़की को घबरा जाता है क्योंकि उस लड़की को भी अपेरेंटली वो धोखा दे चुका है। अब वो लड़की से उसका जो आपस में उसका डायलॉग था ना, वो कहती तुम शादी करो, हाँ हाँ तुम्हें भी तो बुलाया है, हाँ तुम आओ ना मेरी शादी में। जिस लड़की को आप धोखा दे चुके हैं और वो ऑलरेडी मैरिड है, उसको आप ब्लैकमेल कर चुके, उसको थोड़ी शादियां बुलाएंगे। और वो लड़की कहती है कि नहीं मैं सच बताऊंगी, उधर इरसा बेहोश होती है, फिर अच्छा, जब अस्पताल। बेहोश होती है तो एकदम अदील बहुत केयरिंग अदील हो जाता है ना, एकदम पानी भी दे रहा है। ये थोड़ी देर मुझे लगा कि शायद उससे प्यार करता है, नहीं। कोई फीलिंग आ गई है उसको। 10 को वो अंडा देने वाली मुर्गी है, सोने का ख्याल तो रखेगा, दाना दुनका तो डालेगा लेकिन एक कुछ। होता है डर हाँ। कि क्या बेहोश होगी यार ये, एक होता है केयर। हाँ। उसकी उस वक्त एक्सप्रेशन केयर का था, तो वहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई। लेकिन भाई बड़े मेजर मज़ेदार भरने हैं इसमें। और जब राइटिंग की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्लॉज राइटिंग में भी नजर आ रहे हैं, और इमरान नज़ीर राइटर हैं, तो रुबीना आपने नोट्स पढ़ रही थी। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि एक हमने मैं सोच रही हूँ कि राइटर को चाहिए कि वो शादी करा दे आइजल की और दानियाल की। ये बेस्ट बदला होगा इरसा का। ये बहुत ही अच्छा ट्विस्ट होगा, इनकी शादी हो जानी चाहिए, नहीं पता चलना चाहिए कि ये धोखा दे रही थी, कुछ भी नहीं, और होने दे शादी। और क्या दोनों प्लॉटर्स हैं ना शुरू से, और दोनों जब इकट्ठे होंगे तो फिर क्या करेंगे। आई वॉन्ट टू सी दैट। एवरी 8 o'clock play gets a 2 for writing from me. जी, वाह, बात तो सही है, बात तो सही। हाँ, लंबी बात नहीं, कोई लंबी बात नहीं। इमरान एक नज़ीर। मार्क ईद का भी दिया है इन्होंने। विक्ट्री का निशान है, विक्ट्री। हाँ, ज्यादा खुश ये नहीं आपकी हो। एक victory मार्क है। ईदी है आपकी, वैसे वरना एक ही नंबर है। 2 नंबर। मैं तो ईदी भी नहीं दूंगी। तो ईद पे कितनी ईदी है इमरान नज़ीर के लिए? स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट कहाँ है? स्क्रिप्ट है कहाँ? डायलॉग्स हैं कहाँ? मैं तो शुरू से इसके जुमले कोट कर रही हूँ, इतने मज़ेदार होते हैं, कोई सेंस नहीं होती। ईदी नहीं दूंगी मैं आपको। 1। वाह, 1 नंबर, नंबर 1, 1 नंबर इमरान नज़ीर के लिए। खैर मारिया ने भी 3 नंबर ही दिए इमरान नज़ीर को, तो सोच लें। देखिए मारिया बहुत जेनरस है। अब चलिए जी डायरेक्टर एहसन तालिश की तरफ। ओके, सो आई एम थिंकिंग कि जब कोई ऐसा कैरेक्टर होता है ना आपके ड्रामे में जो थ्रू आउट वेस्टर्न पहन रहा है, तो फिर लोग अच्छा लगता है जब किसी एक सीन में उसको आप थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें। और अब ये जगह थी ना, क्योंकि उसकी शादी की बात हो रही है। शादी की बात किसी भी लड़की के लिए थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन वाली जगह होती है। वो गई है अपने उसके लिए शॉपिंग के लिए, तो भी उसने वही अपनी जीन्स और वो पहने हुई थे। लड़के के घर वाले आए हुए हैं, अंगूठियाँ एक दूसरे को पहना रहे हैं। उस वक्त बहुत बुरा लगा था। ये तो मेरे भी नोट्स में। दैट वाज एन ग्रे इवेंट। टी-शर्ट फिर वही पहना हुआ है, तो डायरेक्टर मार्जिन लो थोड़ा सा, पहना देते उसको एक शलवार कमीज अच्छा सा, बालों को हल्का सा ब्लो ड्राई कर देते इसी को। हालांकि अगर कोई ऐसे बालों वाली, और बहुत सी ऐसे बालों वाली लड़कियां हैं जिनकी जब शादियां होती हैं तो उनको एग्जैक्टली पता होता है कि उन्होंने बालों को किस तरह से मैनेज करना है, कहाँ से विग, बड़ी प्यारी प्यारी विग्स आती हैं, लोग लगाते हैं, हम सब लगाते हैं अपनी ज़िंदगियों में, और वो उसको लगाते हैं तो हम भी देखते हैं अच्छा ये लड़की लंबे बालों के साथ। कोई थोड़ा इंटरेस्ट की जगह आ रही थी तुम्हारे पास और तुम कह रहे थे आई डोंट केयर, I don't give a shit about this place. I don't give a damn about it. चलने दो। इसका तो ये लड़की मुझे चूंकि ऐसे ही अच्छी लग रही है तो ये ऐसे ही अच्छी है। अरे भाई, इस ड्रामे का फार्मूला तो हमने डायरेक्शन वाइज तय किया हुआ था ना, कि आपने एक सीन किया,
लड़का लड़की का, फिर आपने एक कोने में बिठा के लड़के का 10 शॉट ले लिया, फिर आपने लड़की का ले लिया, फिर वही सीन जो हुआ है वो उसके पहले थॉट में रिपीट किया, फिर उसकी थॉट में रिपीट किया है। ये तो फार्मूला था फ़र्क का। ये मतलब हर एपिसोड में मैं गिनवा सकता हूँ और दिखा सकता हूँ व्यूअर्स को कि आप जाके देखें, आपको हर बट हम तो एक स्क्रिप्ट की बात करें ना कि स्क्रिप्ट में वो लड़की, लोग आ रहे हैं और अंगूठियां पहना रहे हैं, इवेंट हो रहा है, थोड़ा उसको एक शलवार कमीज पहना दो। मैं तो फिर पहनाते हैं ना शादी वाले दिन भी उसको जीन्स। एहसन तालिश एक बहुत बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री का, और उनको कम नंबर देना बहुत तकलीफ दे बात है। और उनके होते हुए काम में इतनी गलतियां, छुरी खुलेआम पब्लिक प्लेस में, चेक एक्सचेंज, आई मीन इट वाज अपॉलिंग। और फिर एक और सीन में आपकी माफी के साथ 2 नंबर। एहसन तालिश साहब को 2 नंबर मिले हैं अपनी डायरेक्शन पे, ड्रामा फर्क की इस एपिसोड पे। नादिया, एहसन तालिश के पास कंपैरेटिवली ज़रा सीनियर कम थे, नए एक्टर्स थे, इनको उनसे एक्टिंग करवानी चाहिए थी। मुझे लगता है कि फैसल ने तो जो अपने ओन पे किया बहुत अच्छा किया। आइजल को वो बिल्कुल ही भूल गए बताना कि बच्चे थोड़ा ऐसे कर लो, बच्चे तो कहीं खुश भी हो जाओ, कहीं स्माइल दे दो। आइजल इज़ नॉट स्माइलिंग, वो लग रहा है अपनी शादी उसकी ज़बरदस्ती से हो रही है। हर जगह इतना एटीट्यूड सड़े हुए, तो नहीं कहीं खुश भी होते हैं ना, कि अब खुशी हो रही होती है कि हाँ मेरी शादी हो रही है, पसंद के लड़के से हो रही है। शी इज़ लाइक बोर्ड व्हाटएवर। तो और उसके बाद हाथ भी काट रहे हो व्हाटएवर। ये तो नहीं होता, या तो तुम्हें प्यार है या तो तुम बोर हो। तो एक्टिंग करवानी थी ना उससे वहाँ। मुझे लग रहा है जैसे एहसन तालिश फोकस नहीं कर रहे हैं ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स, दिस इज डिस्ट्रैक्टेड, वो निकाल नहीं रहा एक्टर से परफॉर्मेंस। तो 3 फॉर हिम। 3 सॉरी। और मारिया की रेटिंग मेरे पास है और उन्होंने एहसन तालिश को उनकी इस डायरेक्शन पे 4 नंबर दिए लेकिन हैं। वी आर ऑल वेरी 2, क्लोज। 3, 4। और अब चलते हैं जी सहर खान, फीमेल कैटेगरी की तरफ। फीमेल एक्ट्रेस में नॉमिनेट हैं सहर इरसा। नई एक्टर हैं रिलेटिवली, मगर जब अच्छा करती हैं हम उनको बहुत ज़्यादा नंबर देते हैं, खुल के encourage पिछली भी करते एपिसोड में हैं। फैसले के साथ उनके सीन्स बहुत अच्छे We थे did कुछ। that, हाँ। सहर को कितने नंबर देंगे फिर आप? आई थिंक शी इज़ गोइंग टू गेट अ 4। 4। ओके। सहर की एक्टिंग इज एक्सट्रीमली बोरिंग, प्रिडिक्टेबल, मोनोटोनस। एक एक्सप्रेशन से खेल रही है, ऐसे नहीं हो सकता। देखें कभी तो बंदा रिलैक्स करता, लगता है इसके पेट में दर्द और वो बैठी हुई। तो कितने? आई डिडंट लाइक हर एक्टिंग इसमें। 4 4। ईद है। और मारिया वासी ने इनके लिए 5 नंबर रखे हैं ईद के इस पुरमुसरत मौके पे। अब चलते हैं जी नादिया के फेवरेट अदील चौधरी की तरफ। Adil is not working for me at all. Not at all. He is also a 2 for me. 2 भी ज़्यादा है उसके लिए। नादिया। 47-48 एपिसोड्स ऑफ फ़र्क एक्चुअली इसी के हैं, ज़्यादा इस पे फोकस है। इसको बहुत सीन्स मिले, बहुत मार्जिन मिला टू परफॉर्म। ये इसके एपिसोड्स हैं, ही स्टैंड्स आउट इन दीज एपिसोड्स एंड बिकॉज देयर इज़ मार्जिन ऑल्सो। बट कंपेयर टू द प्रीवियस एपिसोड्स इसमें काम बेहतर लगा मुझे। दिल का पहले वाला तो बहुत ही बुरा था कि इसमें मुझे फिर भी जो उसकी डायलॉग डिलीवरी है कहीं कहीं बेहतर है, अच्छी है, इम्प्रूवमेंट है। उसकी ड्रेसिंग भी बेहतर थी, जो उसने एक्सप्रेशंस दिए, लाइंस बोली हैं बेहतर थी। तो आई वुड गिव हिम अ 6। 6। ओके। और जो मारिया वासी हैं उन्होंने अदील चौधरी के लिए 4 नंबर रखे हैं। तो ये फ़र्क का रिव्यू था और हमारे जो हम सब के हर दिल अजीज़ जजेस जो हैं इनका दिल दुखा इसकी वजह से, और जो इनका रिव्यू था उसकी वजह से बहुत सारे और लोगों का दिल दुखा होगा। लेकिन इस खुशी के मौके पे हम इस दुख को कम करते हैं और अब चलते हैं उस ड्रामे की तरफ जिसने आपको रमज़ान में बहुत इंटरटेन किया, बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले, उसको बहुत अच्छी रेटिंग मिली। लेकिन हमारे जजेस आज उसके बारे में क्या बात करेंगे? बात कर रहा हूँ चांद तारा की। चांद तारा का रिव्यू दिखाते हैं आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम और ये स्पेशल शो है। और एक दफ़ा फिर आप सबको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और अब थोड़ा सा माहौल को चिल करते हैं क्योंकि
जिन ड्रामों के रिव्यू हमने किए उन्होंने हमारे जजेस को बिल्कुल चिल नहीं रहने दिया और इतनी सख्त मार्किंग फर्स्ट टाइम ईद के दिन क्या मतलब हमारे शो पे कभी भी नहीं हुई जितनी आज मार्किंग हुई है। और इसमें हम कहेंगे जजेस का कसूर नहीं है, जो ड्रामे जिस तरह के बनाए गए हैं और जिस तरह के अंदर उनके अंदर ब्लंडर्स थे, या तो पहले हम इतना गौर नहीं करते थे, अब हमें आई थिंक समझ आने लगी कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मामला। लोग अपने भी नंबर्स दे सकते हैं, आपका दिल चाहे आप भी कमेंट में अपने नंबर्स दें, व्हाई नॉट? हाँ, आप खुद भी आपको क्या लग रहा है, और फिर और देखिए नंबर्स अगर दिए भी जा रहे हैं तो उससे पहले वो पूरी बात बताई जाती है कि किस वजह से नंबर काटे जा रहे हैं, कहाँ पे चीज़ सही नहीं लगी, और जहाँ पे काम अच्छा लगता है वहाँ पे खुल के तारीफ भी होती है। तो जी अब चांद तारा की बात हो जाए, और इसकी कुछ एपिसोड्स को हम आज करेंगे डिस्कस। तो रुबीना आपसे शुरू करेंगे, कैसा रहा आपके लिए चांद तारा, रमज़ान का सफ़र आपका चांद तारा के साथ? चांद तारा का प्रोग्रेस मुझे अच्छा लग रहा है। एक बीच में एक जगह थी जहाँ वो थोड़ा सा रुक गया था, बट अब कहानी जहाँ गई है, कंपैरिजन दोनों जोड़ों का हमेशा से था, मगर अब जिस तरह से ज़िंदगियाँ पलटी हैं कि वो जो बच्चे अलहदा रहना चाहते थे उन दोनों को अलहदा रहने की अपॉर्चुनिटी मिली है, और उसमें सिचुएशंस बहुत मज़े की राइज़ करी हैं। ये बहुत ही एक प्यारी बात है जिसको इन्होंने टच किया है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिस पे टच किया है, क्योंकि हमने पहले किसी ड्रामे में ये नहीं देखा कि जब देखा है सास बहू के कॉन्टेक्स्ट में देखा है, मगर इतनी खूबसूरत फैमिली यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा, जो कि परफेक्ट है, मगर उसमें भी इश्यूज़ हैं। एक बहू को जो आई है और एक बेटे को जो उसी घर का हिस्सा है। सो आई थिंक ये बात बहुत प्यारी है और इस पे बात करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम लविंग द फैमिली डायनामिक्स। ये फैमिली जितनी प्यारी है, ये दो बड़ी जो चची दिखाई हैं दोनों, वो बहुत प्यारी हैं, बच्चे बहुत प्यारे हैं। कैसे वो जब घर में सिचुएशन ख़तरनाक होती है, थप्पड़ पड़ता है दानिश को अब्बा का, जब वो थप्पड़ पड़ता है तो किस तरह सबके रिएक्शंस, और एक फिर छोटा बच्चा वो भाग के पानी का गिलास उनके हाथ में पकड़ाता है। तो मैंने डायरेक्शन पे भी थोड़ा वाह किया, और ये डायनामिक्स बनाने वालों को भी बहुत शाबाश। आइडियल फैमिली दिखाई हम ऐसी फैमिलीज देखना चाहते हैं। हम बहुत गंदे ख़ानदान, बहुत बुरे लोग टीवी पे बहुत अरसे से देख रहे हैं, एंड वी आर सो। मैंने एक ड्रामा किया था पिछले दिनों, एक सितम और मैं उसमें बड़ी अच्छी औरत थी और फिर एंड में मैं एक ख़तरनाक औरत बन गई। मुझे लोगों की इतनी बैशिंग मिली थी उस पर कि आप क्यों बदली हैं, आप क्यों बुरी हो गई हैं। लोग अच्छे लोग देखना चाहते हैं टेलीविज़न में, अच्छे रिलेशनशिप्स देखना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम लविंग इन दिस प्ले एंड द हीरो में भी। मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी चांद तारा को, क्योंकि जितने इश्तिहार इसके बाहर हैं ड्रामे के उतने अंदर है। ये तारीख में इन्होंने नाम नहीं जी, मुबारक को तेल आ गया, क्या बात कर रही हैं। ये सबसे इरिटेटिंग बात है इस ड्रामे की। बट जब मैंने स्टार्ट किया था इसको देखना, मुझे शुरू में जब कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे, ना डायरेक्शन मुझे अच्छी लगी, ना मुझे परफॉर्मेंसेज अच्छी लगी, ना स्टोरी अच्छी लगी, लेकिन नाउ इट्स ग्रोइंग ऑन मी एंड आई एम सैड कि ये ख़त्म होने वाला है। मुझे बहुत अच्छे लगे एपिसोड्स, मुझे डायरेक्शन अच्छी लगी, मुझे परफॉर्मेंस अच्छी लगी, मुझे स्टोरी, मुझे लिटरली गूज़बम्स हुए हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं मुझे रोना आ रहा था कि देखो कितना बड़े हमारे लिए करते हैं और कैसे जब बच्चे बदतमीज़ी करते हैं कितना दुख होता है। अच्छा ही सोच रहे होते हैं। तो ये जो इमोशंस अगर मेरे अंदर आए हैं तो दैट इज़ अ गुड ड्रामा, दैट इज़ अ गुड स्क्रिप्ट एंड गुड डायरेक्शन। तो मुझे ये एपिसोड्स और जो दो अब कपल्स को दिखा रहे हैं कि ठीक है जी, जी लो अपनी ज़िंदगी, बट बहुत अच्छा किया पापा ने, बाबू भाई ने कहा जाओ जी लो, तुम भी जाओ तुम भी जाओ। अब वो देख रहे हैं कितना टफ है और बदतमीज़ियाँ भी हो रही हैं, विच इज़ वेरी रियल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अब ये सीख के आएंगे और जो लोग देख रहे हैं वो भी इससे सीखेंगे। राइटिंग की तरफ चलते हैं, साइमा अकरम चौधरी। साइमा इज़ वर्किंग वेल फॉर मी। जुमले अच्छे हैं, घना सायादार दरख्त जो होता है हमें उसकी वैल्यू नहीं पता होती, वो जुमला बहुत अच्छा लेकिन था। अब जैसे अब आप एक मैं बात करना चाहूँगी, जैसे मुझे यूं ही में जैसे आप कहती कि किम का जो कनीज़ फातिमा कैरेक्टर समझ नहीं आता, मुझे इसमें मेरे लिए टू मच हो गया है। आयज़ा का हर वक्त शोहर को इग्नोर करना, ठीक है, वो फूल लेके आया है और आप इतनी अजीब सी बात कर रही हैं उससे, मतलब वो इतना अच्छे तरीके से, और वो अपनी जायज़ बात कर रहा है। बीइंग एक हस्बैंड वो चाहता है कि मेरा टाइम हो तो मुझे दो, लेकिन वो तो बिल्कुल ही हनीमून पे नहीं गई। बाकी वो कहता भी है कि तुम हनीमून पे भी नहीं गई, ये भी नहीं कि तुम्हारी कौन कौन सी बात मानो। आपको वो
अनॉय नहीं कर रहा वो कैरेक्टर? किया था जब हमने रिव्यू किया था वो अब जहाँ पे भी- उसने हनीमून पे मना किया था, हम सब ने रिएक्ट नहीं, किया था अब इस की मैं बात को कर रहा हूँ, अभी भी। कि भाई तुमने सारी जिंदगी इन्हीं के साथ रहना है तो हनीमून पे तो जाओ। ये एक अलहदा जगह है, उसका इम्तिहान भी होने वाला है और मैं उसको जस्टिफाई नहीं करी। आई एम जस्ट सेइंग कि चूंकि उन्होंने कॉन्ट्रास्ट दिखाना है कि एक बंदा जो है वो निकलना चाहता है एक जगह से और एक लड़की मर रही थी इसी जगह में आने के लिए, तो वो ज़रा सा ओवरबोर्ड भी गए हैं। बिल्कुल ठीक है, आयजा के कैरेक्टर के साथ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बट उतना ओवरबोर्ड नहीं है जैसे यूं ही में इंसेनली ओवरबोर्ड है। मेरे लिए राइटिंग इज़ फाइन, सिचुएशंस बहुत अच्छी जगह पे आई हैं। ये जो पिछला वीक जो था वो ड्रैग भी नहीं था। तो साइमा को सो कितना? आई विल गिव साइमा 7। नादिया? बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने एक एस्पेक्ट दिखाया है ज़िंदगी का कि ऐसे भी हो सकता है कि एक सिंगल आदमी जिसकी औलाद है उससे एक नॉर्मल प्यारी लड़की मोहब्बत करे और फैमिली भी डिस्करेज ना करे। ये इतना अच्छा पॉइंट है, इस पे मुझे बड़ी खुशी हुई कि चैनल ने भी अलाउ किया, डायरेक्टर भी ओके था, राइटर मतलब ये दिखाने दिया उन्होंने। ये नहीं होता ऐसे। अब वो दोनों हैं भी बड़े मजे के, वो दोनों साथ में लगते बड़े अच्छे मैं हैं। ट्रैक इतना एंजॉय कर रही हूँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा है। मैंने ये और इसमें हाशु के जुमले फॉर अ चेंज वो वेरी गुड। कुछ उसने जो बोला है ना, उसको जो सुना रहा है, वो जो तपा हुआ है, बहुत अच्छा था। स्क्रिप्ट इन 2 एपिसोड्स के बहुत अच्छे थे। आई विल गिव द राइटर an 8 फॉर दीज एपिसोड्स। सही है, वेल डन सायमा अकरम चौधरी। और इस वक्त मेरे पास मारिया वासी के भी नंबर्स मौजूद हैं और उन्होंने इनको 6 नंबर दिए ठीक थे। है, सही। अब जी चलते हैं डायरेक्शन की तरफ, और मेरे 2-3 सवालात हैं डायरेक्शन की तरफ जाने, और मैं आप दोनों से सवाल पूछूंगा इस पे। आपके हाशु और वो जो लड़की उसके साथ है, वो फर्स्ट टाइम एक यंग कपल है जो दूसरे घर शिफ्ट हो रहा है, आप छत से उनको रुखसत कर रहे हैं, आप गेट तक भी नहीं गए, आपने, क्योंकि हम डायरेक्शन की बात करने लगे ना, आपने इतना ज़्यादा आपने कहा कि कौन नीचे कैमरा लाइट वगैरह करे, दरवाजे पे कौन करे, यहाँ पर हुआ है यार, यहीं पे ये निपटा दो सीन, हाँ एडी इधर आओ, क्या हो सकता है सीन, हो सकता है बस यार सीन निकालना, चलो यार नहीं निकाल दो। उनकी रुखसती तो इतनी ज़्यादा उन्होंने, जिसे कहते हैं ना कि यूं कुएं में डाल दी कि जैसे जल्दी हाँ, जान छुड़ाई। हाँ जान छुड़ाई के, और वो जिस तरह से गए जैसे वो फिल्म देखने जा रहे हो और सुबह वापस आ जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत लगनी थी इसमें, कोई बहुत कमाल मेहनत नहीं लगनी थी, एक थोड़ी सी मेहनत लगनी थी इसको ऑथेंटिक करने में कि आप खाली घर मिल रहे होते हैं और आपके पास इतनी प्रॉप्स हैं। आप एक खाली घर लेते, अपनी 4 प्रॉप्स डालते, आप एक अलमारियां भरी हुई हैं आप चीजों एक से। ट्रक लेते, छोटा वाला जो होता है, मिनी ट्रक जो होता है, उसके अंदर कुछ बॉक्सेस रखवा देते हैं, उसके पीछे होता है, नीचे खड़े होते हैं, वो गले मिलने का एक सीन होता है कि जा रहे हैं हमारे घर से। हाँ, वो पिछला सीन भी और आगे वो घर जो भी। है गजल सदीक अपने बेटे को भेज रही है, अच्छा बेटा जाओ, और वो दोनों ऐसे चले गए बस। हाँ बस ये है, लेकिन ये सवाल है, अच्छे मैं इस पे जवाब, पहले आपसे जवाब फिर। सो और था, थोड़ी सी मेहनत और की जा सकती थी। इसी तरह वही जो तुम कह रहे हो, फेयरवेल्स मज़े की नहीं थी, सीन्स लिखे हुए थे मगर थोड़ी सी हाँ, मेहनत ज़रा सी ज़्यादा डायरेक्टर के पार्ट पे हो सकती थी। सो या डायरेक्शन में खामियां हैं जो कि बेहतर हो सकती हैं। दानिश नवाज 6। नादिया? हाँ थोड़े इस तरह के फ्लॉज तो हैं, लेकिन जनरली लाइक आई सेड कि अच्छे सीन्स भी बहुत हुए। अब 30 एपिसोड्स रिकॉर्ड करना रमज़ान के बहुत प्रेशर होता है, एंड आई एम श्योर कि बहुत पहले से ही रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, टाइम कम होता है, काम ज़्यादा, बट मेहनत नज़र आई है दानिश की। जो सीन्स अच्छे हैं वो वाकई अच्छे हैं, तो हाँ जी 6। और यहाँ पर जो मारिया वासी ने उनके लिए रेटिंग भेजी है वो है 5, तो ये डायरेक्टर की हमारी रेटिंग होगी। अब जी फीमेल कैटेगरी में इस दफ़ा जो नॉमिनेट हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं जी, वो हैं रोमेसा खान AKA माला। जब हमने पहली एपिसोड को रिव्यू किया था ना, तभी मैंने कहा था अ स्टार इज बॉर्न। या आपने ये कहा था बिकॉज रोमेसा फॉर मी इज वर्किंग सो वेल इन दिस प्ले। आई होप टू सी हर डूइंग वंडर्स इन अनदर जॉनरा ऑल्सो। सीरियस में देखना चाहती हूँ मैं वो क्या करेंगी। शी इज एन 8 फॉर श्योर। वेल डन। और मुझे पता है, मैं आप एक बात कहूँ, मुझे रोमेसा का जो मैंने अब देखा ना इसे, मुझे आप याद आ गई थी शुरू के ड्रामों में जो आपके कैरेक्टर्स हैं ना, मुझे बिल्कुल लगा था कि एक ऐसी कोई लड़की जो बबली है और इस तरह की है, और वो आई है बड़ी, फिर मतलब वो वाला था। तो इसका मतलब कि मुझे भी नंबर जा रहे हैं, ये रेटिंग मेरी भी हो रही है इधर से।
लेकिन जिस तरह के एक्टर्स होते हैं ना, ये एक बड़े आम से सीन को मैजिकल बना देते हैं, वरना एक नॉर्मल एक्टर को मैजिकल सीन चाहिए टू मेक इट गुड। तो ये गुड सीन को, ऑर्डिनरी सीन को मैजिकल बना देती है। द वे शी सेज हर लाइंस, शी सेज देम डिफरेंटली। ऐसे एक्ट्रेसेस नहीं बोलती जुमले, सहर नहीं बोलती जिस तरह ये बोलती है। सो 8 फॉर हर आल्सो। वेल डन। रुमैसा, आपके लिए मारिया वास्ती की तरफ से ईदी है, और वो बता दो। हाँ 8। हाँ, बस सही है, बिल्कुल सही है। वेल डन। तीनों जजेस ने 8 नंबर दिए हैं रुमैसा आपको, चांद तारा में आपकी परफॉर्मेंस पे। और अब चलते हैं मेल कैटेगरी की तरफ, और इस दफ़ा जी आशिर वजाहत AKA हाशू। बिल्कुल स्वीटू। स्वीटू। आशिर इज डूइंग अ फाइन जॉब फॉर मी। वो भी एक बहुत प्रॉमिसिंग न्यू कमर है। सो आशिर फॉर मी ऑल्सो इज ही इज a 7 for sure. 7, like very good performance. अगर अच्छी लाइंस आशिर को मिले तो ही कैन डू अ गुड जॉब। बुरे सीन में जान नहीं डाल सकता, बुरे लिखे हुए सीन में जान नहीं डाल सकता। तो मैंने जो देखा इसमें, इन एपिसोड्स में, ही इज़ डन अ गुड जॉब। डायलॉग डिलीवरी पे जो वापस आता है घर, कहता है कि आप मुझसे नाराज़ हैं, मुझसे कोई गलती हो गई, जो उसकी अनहैप्पीनेस है वो नज़र आ रही है। वो बहुत अच्छा इसने एक्ट किया है इन एपिसोड्स में। तो आई विल गिव हिम an 8 also. वाह, वेल डन आशिर वजाहत। और अब मारिया की रेटिंग मेरे सामने है, और इस ईद पे आशिर वजाहत को मारिया ने 6 नंबर दिए हैं। गुड परफॉर्मेंस। तो जी ये था हमारे 5 ड्रामों का रिव्यू ईद के इस पुरमुसरत मौके पर, जो कि हमारे जजेस इतने पुरमुसरत नजर नहीं आए। अब हैं। अब है आखिरी ड्रामा कुछ पुरमुसरत। इन्हें खुशी दे गया है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद अनाउंस होगा कि इस ईद के मौके पर इस हफ्ते कौन जीता है, कौन विनर करार पाया है, कौन सा राइटर बाजी ले गया, कौन सा डायरेक्टर सबसे आगे रहा, और कौन सा एक्टर और एक्ट्रेस छा गए। तो दिखाते हैं आपको रिजल्ट इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और मैं इसलिए मैंने केक खाया, मैं दिखाना चाहता कि ये प्रॉप नहीं है, ये केक है, असली केक है, और हम खा रहे हैं इसको। हाँ, खुशी के मौके पे फाइनली लास्ट ड्रामे ने हमें थोड़ा सा खुश किया, तो हमने कहा चलो केक खाया जाए। रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं, और ईद के आज पुरमुसर्रत मौके पे हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने क्या नंबर दिए हैं, और वो सारे रिजल्ट्स हमारे सामने आने वाले हैं, और ड्रामा बनाने वालों को कितनी खुशियाँ मिलती हैं आज ईद के मौके पर। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है राइटिंग की। नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। पांचवें नंबर पे आए हैं यूही और फर्क लास्ट में, यानी कि सरवत नज़ीर और इमरान नज़ीर। 6 नंबर इनको मिले हैं। 6 नंबर 30 में से। मुझे प्यार हुआ था 1 नंबर लेके आगे है, 7 नंबर मिले हैं सिदरा सहर इमरान को। मुकाबला है चांद तारा और हीर द हीरो में। हीर द हीरो एक दफा फिर जीत गया अमर खान लेकिन, और 21 नंबर मिले हैं साइमा अकरम। चलो 1 नंबर से आगे गए। बहुत टफ कॉल थी पिछले वीक में, दोनों में बहुत कांटे का मुकाबला था। नहीं, और इस दफा भी बड़ा कांटे का मुकाबला था। और ये आई थिंक अमर खान सबसे ज्यादा, जब से इनका ये ड्रामा चला राइटिंग में, तो ये लेके जा रही है नंबर। अब चलते हैं जी डायरेक्शन की तरफ, और नॉमिनेशन हमारे सामने। 5वें नंबर पर हैं बदर महमूद, 7 नंबर लेके 5वें नंबर पर हैं मुझे प्यार हुआ था से। 4थे नंबर पर यूं ही है, 8 नंबर मिले हैं 30 में से तशामुद्दीन को। अब तालिश फर्क 9 नंबर एहसन तालिश। आई थिंक दिस इज लोएस्ट रेटिंग नादिया, ये सबसे मेरा ख्याल है आज दुख के साथ, इस सीजन की है ना, बहुत दुख। चांद तारा 17 नंबर, दानिश जो हमेशा लोएस्ट है वो बहुत बेहतर हुए इस दफ़ा, और दानिश अब दूसरे नंबर पे। और 21 नंबर लेकर सायमा वसीम जो हैं हीर द हीरो से विनर करार पाई हैं इस हफ्ते मजीद एक दफ़ा फिर से। वेरी वेल डिजर्व। और जब आप ये सारे ड्रामे एक साथ देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम ये रेटिंग क्यों हुई है। और अब चलते हैं जी एक्ट्रेस की तरफ, फीमेल एक्टर की तरफ, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। पांचवें नंबर पर यूं ही से माया अली, और 7 नंबर इनको मिले हैं 30 में से। सहर खान
13 नंबर लेके चौथे नंबर पे आई हैं फर्क ड्रामे से। मुझे प्यार हुआ था से हानिया को 14 नंबर मिले हैं और ये तीसरे नंबर पे। मुकाबला है रुमैसा में और अमर खान में। अमर खान 21 नंबर लेकर दूसरे नंबर पे आई हैं और रुमैसा खान 24 नंबर लेकर चांद तारा से विनर करार पाई हैं। इन 2 एपिसोड्स में इन्होंने बहुत मुतासिर किया और ये न्यू टैलेंट हैं। और रुबीना अशरफ ने प्रेडिक्ट किया था कि अ स्टार इज बॉर्न। मुझे लगता है ही इज द हीरो देख के मेरी इंग्लिश में ट्विस्ट एंड टर्न्स आ गया। मेडिकल स्टोर, हाँ तीतड़ हो जाओ यहाँ से। मेडिकल स्टोर बस। मुझे भी कोई ज्यादा इंग्लिश में बोलेगा मैं भी चुप करा दूंगी। मेडिकल स्टोर। वेल डिजर्व रुमैसा, एक क्लैप हो जाए इनके लिए। Absolutely. और अब जी मेल कैटेगरी में कौन जीता है और नॉमिनेशन हमारे सामने। आप किसको देख के हंसी है? अदील चौधरी और वहाज में टाई हुआ है और ये लोएस्ट मार्किंग इनको मिली है। 12 नंबर मिले हैं वहाज को मुझे प्यार हुआ था से और फर्क से अदील चौधरी को। बिलाल अशरफ तीसरे नंबर पे हैं और इन्हें 15 नंबर मिले हैं यूं ही ड्रामे से। चांद तारा से आशिर वजाहत 21 नंबर लेके दूसरे नंबर पे हैं और वसीम अब्बास विनर है। 24 नंबर इनको मिले हैं हीर द हीरो से। वेरी वेल डिजर्व। वो क्या कमाल की एक्टिंग की है, कमाल। ये स्टैंडिंग एविएशन दे रही है नादिया। शॉट दिखाएं जी, शॉट दिखाएं भाई इनकी लिए तो खड़ा होके। ये नादिया खान ने फर्स्ट टाइम स्टैंडिंग एविएशन दी है। हाँ, और बहुत हंसा है। हमारे सीनियर हैं भाई, बनती है रिस्पेक्ट। इतना अच्छा काम, बहुत मजे का मेला लूट लिया। क्या बात है वसीम अब्बास साहब। और जी अब जिसके लिए सारा ये शो हो रहा है, जिस चीज़ के लिए, वो है जी ड्रामा ऑफ द वीक के लिए। तो कौन सा ड्रामाबाजी लेके गया है? नॉमिनेशन हमारे सामने। 5वें नंबर पर है यूं ही। 120 में से 36 नंबर मिले हैं यूं ही को। फर्क और मुझे प्यार हुआ था में टाई हुआ है। दोनों को 40 नंबर मिले हैं और ये तीसरे या चौथे नंबर पे हैं। मुकाबला है चांद और तारा ही द हीरो और 83 मार्क्स मिले हैं चांद तारा को और इसका मतलब है हीर द हीरो एक दफ़ा फिर विनर है। 88 मार्क्स मिले हैं इसको। वेल डन हीर द हीरो टीम। लेकिन पहले के मुकाबले मार्किंग थोड़ी सी नीचे आई है। पहले इन्होंने 101 नंबर इनको मिले थे और चांद तारा ने बहुत इम्प्रूव। हाँ, चांद तारा ने इम्प्रूव किया इन्हें। तो जी ये था हमारा आज का स्पेशल ईद प्रोग्राम। मारिया वास्तु को हमने बहुत मिस किया, लेकिन रेटिंग उनकी भरपूर तरीके से यहाँ पे मौजूद थी, जिन्होंने रिजल्ट्स को काफ़ी ऊपर नीचे भी किया। आज जजेस ने काफ़ी तेज़ छुरी चलाई थी, वही छुरी जो फर्क ड्रामे में वो लेके सेब काटते हुए उसकी नब्ज पे रखी थी, वही छुरी आज हमारे जजेस के हाथ में थी, क्योंकि उस छुरी ने बहुत तंग किया। और वहाज की उपकारी ही वायरल करेगा उस सीन को ना, सबको शेयर कर रहा है, ये देखो क्या है। ईद मुबारक, ईद मुबारक। और बहुत शुक्रिया ईद के दिन आप लोगों ने वक्त निकाला, और आप सबको बहुत ईद मुबारक। और आपकी कोई भी राय हो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा यूट्यूब इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा, इस पे जाके आप अनकट वर्जन भी देख सकते हैं, क्योंकि इस सेट पे बहुत मज़े की बातें होती हैं जो टीवी पे उस वक्त नहीं चल पाती, लेकिन आपको अनकट वर्जन में वो चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा आपकी कोई राय है, आप कोई बात करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है और हमारा इंस्टाग्राम भी, उसको फॉलो कीजिए। और अगर आप ये जो बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहन के दोनों हमारे पैनलिस्ट बैठी हुई हैं, और आप मुझसे अक्सर मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे होते हैं उन्होंने कहाँ के कपड़े पहने हुए थे, इनका इंस्टा फॉलो करें, एक चीज़ आपको पता चल जाएगी कहाँ से किसके कपड़े हैं, तो वो वहाँ से पता चल जाएगा। सबको ईद मुबारक, आपको ईद मुबारक। और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी सेट पे। देखना ना भूलिएगा क्या ड्रामा है।